बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपने सुना तो होगा माले मुफ्त दिले बेरहम, सदका जारिया, पेंशन, कमीशन फॉर एवर जब तक जिंदा है। ये सारी बातें आपको क्यों बता रहा हूँ? ब्रॉडशीट का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। ये ब्रॉडशीट मुआहदा था जिसके नाम पर $32 मिलियन से ज़्यादा आपके मेरी जेबों पे डाके मारे हर हुक्मरान ने। मुशर्रफ साहब का जब दौर आया, उन्होंने इक़्तिसाद का नारा लगाया और लंदन की एक कंपनी ब्रॉडशीट के साथ मुआहदा किया कि अगर 200 बंदे के नाम दिए गए, जिसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और दीगर सियासतदान, आला ब्यूरोक्रेट और दीगर कारोबारी शख्सियात थे, कि अगर इनके पैसे से लूटा हुआ माल ब्रॉडशीट कंपनी बरामद करवाती है तो उसमें से 20% लेगी। 2002 में ये मुआहदा हुआ, 2003 में खत्म हो गया। एक पैसा भी रिकवर नहीं हुआ, एक पैनी भी रिकवर नहीं हुई। लेकिन इस मद में मुख्तलिफ हुकूमतों ने पाकिस्तान के खजाने से मौजूदा हुकूमत समेत $32 मिलियन पे कर दिया, और अब भी हम मकरूज है, जो कि एक पैसा भी नहीं दिया। नाज़रीन, इस केस को समझने की जरूरत है कि आपको किस तरह बेवकूफ बनाया जाता है। हर हाकिम वक्त ने किस किस तरह इस मुल्क के खजाने को लूटा है। अनबिलीवेबल बातें हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। 2002 में मुआहदा होता है, 2003 में खत्म हो जाता है, पैसा एक भी रिकवर नहीं होता। लेकिन उसमें एक शिक डाल दी जाती है कि ये 200 नाम जो पाकिस्तान हुकूमत ने ब्रॉडशीट को दिए थे, अगर कभी भी, बेशक 100 साल बाद भी इस केस में से कोई गड़बड़ निकले, पैसे निकले, तो ब्रॉडशीट की कंपनी इसमें से 20% लेगी। खुद नहीं करके दिया, एग्रीमेंट खत्म हो जाता है, लेकिन ये शिक बीच में डाल दी जाती है जो आईनी तौर पर साबित रहती है। ब्रॉडशीट फिर 2005 से 7 तक काम करती है और ये कंपनी एंड खत्म हो जाती है, एंड पे खत्म हो जाती है। इस दौरान 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है। ब्रॉडशीट का एक जालसाज जेरी जेम्स पाकिस्तानी हुकूमत को ब्लैकमेल करता है कि आपने जो 200 नाम दिए थे, जिसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत और नवाज शरीफ और जरदारी और दूसरे 200 लोग साबित थे, मैं इतने आपने पैसे रिकवर किए, मुझे दे, नहीं तो मैं आपके खिलाफ अदालत में जा रहा हूं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में $15,000 जेरी जेम्स को अदा कर देता है, जो एक पैसा भी रिकवर नहीं कराता। वो मेरे और आपके खजाने से पाकिस्तान की हुकूमत और नैब उसको दे देती है पैसे। आप यकीन करें कि उसने पैसा एक रिकवर नहीं कराया, लेकिन नैब जो कार्रवाई करता रहा, उन 200 अफराद की फरिश्त की, जैसे जैसे उनमें से पैसे निकलते आते रिकवर होते गए, वो सारी उम्र की उसकी पेंशन लग गई, कमीशन लग गई, तब वक्त मर नहीं जाता वो। खैर, $15,00,000 2008 में जेरी जेम्स ले जाता है। और इस दौरान अचानक मूसवी दोबारा फ्रॉडिया पैदा होता है और 2009 में इस कंपनी को दोबारा रजिस्टर करा लेता है एक नए नाम के साथ। ब्रॉडशीट के साथ एक एडिशन नाम का जाहिर करता है। 2009 में इस कंपनी को रजिस्टर्ड करा देता है। जब ये रजिस्टर्ड कराता है तो ये काबिल जिक्र बात है कि 8 में ब्रॉडशीट को पैसे $32 मिलियन की अदायगी जो की जाती है, उसका सवाल ही कोई नहीं होता कि $32 मिलियन इसको कैसे देने हैं। 2009 में ये लेता है और इस दौरान पनामा केस खुल जाता है। जब पनामा केस खुल जाता है तो जेआईटी बनती है, और जेआईटी में वो उन 2000 नामों में से ही नवाज शरीफ, जरदारी और दीगर खानदानों के असासे खुल जाते हैं। इसके बाद जेआईटी चंद हकायक सामने लाती है और उसमें ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहतरम आसफ नवाज शरीफ के फ्लैट सामने आते हैं। ये जब फ्लैट सामने आते हैं, आप अंदाज़ा करें
कि एवन फील्ड फ्लैट जो सामने आता है तो मूसवी अदालत में जाता है, एवन फील्ड मुझे प्लज कर दिया जाए, वो तो कहते हैं ये नवाज शरीफ के कब्जे में। उन्होंने कहा नहीं, जेआईटी ने इसको जिम्मेदार ठहराया था, इसमें मेरा हिस्सा बनता है, मुझे कर दिया जाए। लेकिन उस पर फिर वो पाकिस्तान हुकूमत के चंद लोग जाते हैं और उसके साथ सौदेबाजी करते हैं। सौदेबाजी करते हैं तो उसके साथ $800 मिलियन तय हो जाता है और वो फिर अपनी सारी उम्र की कमेटी डाल लेता है, हर महीने हमसे कमीशन लेता रहता है। हुकूमतें और नैब ने 2008 तक बेडशीट की मुख्तलिफ कंपनियों को पहले $32 मिलियन अब तक अदायगी हो गई, जिन पे हर सवाल जन्म लेता है कि हर पैसे की अदायगी के बाद नए पैसे का क्लेम ये कैसे करा जबकि इसने रिकवरी नहीं कराया। लेकिन वो जो एग्रीमेंट 2003 में खत्म होता है उसमें एक शिक जो होती है वो हमारे लिए कोड किली बन के चमड़ जाती है। इससे पहले आपने एवन ये ब्रॉडशीट सील्ड के ऐसे खौफनाक हकायक नहीं सुने होंगे। मेरी भी अक्ल दम रह गई कि इस तरह इस सारे मामले में अब तक करोड़ों रुपये अरबों रुपये वकला को दिए जाते रहे, लेकिन ताहाल सारी बातों को खुफिया रखता रहा कि पैसे हमारे जा रहे हैं तो उसको पैसे मिलते जा रहे हैं, लेकिन पैसे रिकवर नहीं हुए। है नाज़रीन, अभी बात यहां नहीं रुकती, उसकी हवस यहां नहीं खत्म होती। और वो इस सिलसिले में आपको बताया 2008 में जेरी जेम्स अपने 15 लाख देता है और पहली बार अदायगी पाकिस्तान की जानिब से इस वक्त की जाती है जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती है। जो मैंने $15 लाख का कहा, उस वक्त एक पाकिस्तान के वकील उनके वकील होते हैं। बाद अजान 2018 में केस आता है जिसको डिफेंड करते हैं एक पाकिस्तान के वकील फिर दोबारा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म की हुकूमत आती है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ब्रॉडशीट हुकूमत की जानिब से गलत तरीक़ों से देखने पर एक इंक्वायरी करते हैं कि इतना पैसा कैसे जा रहा है। दिलचस्प पहलू ये है कि इस वाक़या का तमाम तर हैरान कुन कि 2018 में वो फिर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ केस कर देता है। 2018 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ केस कर देता है कि इन्होंने मेरे साथ जो एग्रीमेंट किया था पूरा नहीं किया, इतने सौ रकम आ चुकी है और मुझे पैसे दिए जाएं। हमारे वकला पैसे तो ले लेते हैं लेकिन इस केस की पैरवी नहीं करते पूरे तरीके से। फैसला मूसवी के हक में हो जाता है जो एक नए नाम से 2009 में दोबारा ब्रॉडशीट को कंपनी बनाता है। उसके बाद वहाँ की यूके की हुकूमत एक फैसला देती है कि मूसवी ने आपके साथ इतना अरसा काम किया, लिहाजा आप इसको $28 मिलियन अदा करेंगे। $28 मिलियन अदा करेंगे। अगर आप ये रकम अदा नहीं करते, अगर आप ये रकम अदा नहीं करते तो फिर याद रखें कि रोजाना 4,700 पर डे जुर्माना होगा और अब जुर्माना ही 50 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। 32 मिलियन दे चुके, 28 मिलियन के फिर वो हकदार ठहरे। ये जो $28 मिलियन का दोबारा अदालत हुक्म देती है 30 दिसंबर गालबन 2020 में, इसको पाकिस्तान की काबीना मंजूर करती है। मौजूदा हुकूमत, मैं 2018 से लेकर ये बात 20 तक कर रहा हूँ, चले अगस्त में जो वाक़यात हुए हम छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद दिसंबर में हुए, उस वक्त ये मौजूदा हुकूमत मुकम्मल ओहदा संभाल चुकी थी। इसने पैरवी नहीं की और काबीना की मंजूरी से, फिनांस डिपार्टमेंट की मंजूरी से उसके लिए पाकिस्तान की एम्बेसी के अकाउंट में $28 मिलियन भेज दिए जाते हैं जो मूसवी साहब निकलवा लेते हैं। इसमें नाज़रीन दिलचस्प बात आपके लिए है, जिस फ्लैट में आज भी नवाज शरीफ ठहर रहे हैं, एमन फील्ड, वो अभी उनके नवाज शरीफ की मलकियत है, लेकिन उसके पैसे भी वो कहता है क्योंकि जेआईटी में जाहिर हो गया है कि एमन फील्ड फ्लैट साबित हो चुके हैं, उसका भी 30-32 करोड़ में पाकिस्तान की हुकूमत अदा कर देती है उसको। जुल्म खुदा का देखें कि 2002 में मुआहदा होने वाला 3 में ख़त्म होता है, 8 में पैसे लेता है, फिर 13 में पैसे लेता है, फिर 18 में केस करता है। इस दौरान 4-5 हुकूमतें आती हैं और हर हुकूमत
मूसवी अब इल्ज़ाम लगाता है आके टेलीविज़न पे कि जब मेरी हुकूमत आई तो पाकिस्तान में मौजूदा हुकूमत और साहबका हुकूमतरान मेरे पास आती रही, कहती रही ये अदालतों में केस ना ले जाओ, हमारे साथ मुकमका कर लो, हमें कुछ पैसे दे दो और अपना हिस्सा ले लो। क्योंकि ये जो हुक्मरान आते रहे, ये वकला जाते रहे या नैब की टीम जाती रही, इनकी जेब से तो पैसा जाना नहीं था, कोई जाना तो हुकूमत पाकिस्तान की जेब में था, आपके पैसे जाने थे जो आपकी फलाह बहबूद पे लगने थे। हम इमरान खान साहब से अब ये सवाल बनता है कि इमरान खान साहब पहले इन्होंने 9 में पैसे गलत दे दिए, 3 में गलत दे दिए, फ्रॉड हो गया। 2018 अगस्त में वो गया, आपकी हुकूमत जुलाई में आई, आपको नहीं पता चला। दिसंबर के बाद केस चलने वाले में वकला ने पैरवी क्यों नहीं की? वो तो बेपनाह फीस लेते रहे आपसे। अटार्नी जनरल भी इसमें शामिल हुए, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को भी इस केस का पता था। इसके बावजूद टेक्निकल तरीके से आपने फिर 30 दिसंबर को उनको $28 मिलियन दे दिए। क्या पाकिस्तान ब्रॉडशीट केस के नाम पर मूसवी या ब्रॉडशीट के दीगर मालक जैरी जम जैसे लोग जब तक पाकिस्तान आया और इन 200 बंदों पे कोई भी केस होता, सारी उम्र हम इनको आपका अरबों रुपया देते रहेंगे? इमरान खान साहब को अब इसका मुकम्मल इंक्वायरी करवानी होगी कि ब्रॉडशीट के नाम पर हम कितना पैसा दे चुके हैं 2000 से लेके 2021 तक, और कौन कौन जिम्मेदार है, किस किस ने हकायक छुपाए। नाज़रीन, ये इमरान खान साहब के लिए अब सवाल बनता है कि तरीके इंसाफ की हुकूमत है जो शफाफ है, जो खुद पैसे नहीं लेते, जबकि आप जानते हैं कि मूसवी पाकिस्तान के हुक्मरानों पर इल्ज़ाम लाता है। अब सवाल ये है कि ब्रॉडशीट को बचाने के लिए पाकिस्तान के कौन कौन से बंदे उसके साथ मिले हुए हैं। असल अब सुराख ये लगाना है, वो उसने तो बहुत सारे ताकतवर हलकों पे भी इल्ज़ाम लगाया, मूसवी ने पॉलिटिशियनों पर भी लगाया कि मुझसे आके मेरा कमीशन मांगते थे। मूसवी के मुख्तलिफ इंटरव्यू में आप देखें तो पता चल जाएगा कि लंदन हाई कमीशन अकाउंट में मामूली रकम किसने पहुँचवाई, ये साजिश में मूसवी का कौन पार्टनर था। क्या पाकिस्तान हाई कमीशन में इतनी अमाउंट जितनी गई थी पहले कभी थी नहीं थी, तो अब किसने भेजी? क्या पाकिस्तान के कौन कौन से ताकतवर हल्के और सियासतदान इसके पार्टनर हैं? क्या पाकिस्तान में एहतसाब करने वाले, नैब को डील करने वाले कुछ हिस्सेदार तो नहीं जिन्होंने तावक्त पूरी ज़िंदगी इसमें अपनी कमीशन तय कर ली? अब फैसला आप करें नाज़रीन, ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, इसको मैंने सम अप कर दिया है कि आबादीउल नज़र में ब्रॉडशीट की रकम फराहम करने वाले सहूलतकार लगते हैं। कितने हैं कितने नहीं, ये फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान मुकम्मल इंक्वायरी करे। आरिफ हमीद भट्टी की ये गुफ्तगू पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, हो सकता है तो बेल आइकन प्रेस कर लें, जैसे नई वीडियो है आप तक मिलें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। 2000 से लेके 2021 तक की कहानी आपके सामने। इस घर को आग लग गई, घर ही के चिराग से। पाकिस्तान जिंदाबाद।